हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीतीश और मैं आपका स्वागत करता हूं आज फिर से हमारे इस कोर्स में जिसका नाम है 30 बिजनेस आइडिया अंडर 3 लाख्स। फ्रेंड, अगर आपने इस सीरीज़ का एक भी वीडियो देखा होगा तो आपको ये पता चल गया होगा कि हम 30 ऐसे बिजनेस आइडिया बता रहे हैं जो 3 लाख से कम में हम स्टार्ट कर सकते हैं और उसे काफ़ी बड़ा बना सकते हैं। और इसी सीरीज में एक और बेहतरीन आइडिया लेकर मैं आया हूँ आज आप सबके लिए, और वो बिजनेस आइडिया है रिफर्बिश्ड आइटम का। फ्रेंड, ये कहेंगे ये कौन सा आइडिया है? तो फ्रेंड देखिए, क्या होता है जब भी हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज करते हैं, कोई भी सामान जब यूज करते हैं उसको, तो कुछ दिनों बाद वो पुराना हो जाता है, हम उसको बेच देते हैं। तो अगर हम कोई पुराना चीज़ है उसको अगर हम फिर से दोबारा उसको मेंटेन करके उसका रिपेयर करके उसको अगर हम आगे बेचते हैं तो उसको बोलते हैं रिफर्बिश्ड आइटम। जैसे कि मान लीजिए कि लैपटॉप ख़राब हो गया, किसी के पास लैपटॉप ख़राब है, वो पड़ा हुआ है, हमने उसको उनसे ख़रीद लिया और उसको अच्छे से मॉडिफाई किया, उसको रिपेयर किया और उसको आगे बेच दिया, तो इससे बोलेंगे रिफर्बिश्ड आइटम और इसकी सेलिंग। और ये इसी पर डिपेंड है हमारा आज का बिजनेस आइडिया। तो चलिए अब इसको समझते हैं। देखिए फ्रेंड, ये बिजनेस आइडिया आप चाहे तो घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे तो रूम रेंट पर भी लेकर इसे स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो इसके लिए मटेरियल है जो आपको खरीदना होगा, जो आइटम खरीदने होंगे जो आपके पास ये रिफर्बिश्ड के लिए, वो आप चाहें तो alibaba.com से आपको मिल जाएगा, या चाहें तो बड़ी बड़ी कंपनियों से आप उनके ब्रोकन इलेक्ट्रिकल का सामान खरीद सकती हैं और उसे रिफर्बिश्ड करके आगे बेच सकती हैं। अब इसे हम बेच कहाँ सकते हैं? तो देखिए, ये जो रिफर्बिश्ड आइटम होता है ज़्यादातर बिकता है स्कूलों में, कॉलेजों में, क्योंकि वहाँ पर ढेर सारे स्टूडेंट को एक साथ किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि मान लिए एक कोई स्कूल है जिसमें पूरे क्लास को हमको कंप्यूटर दिलाना है, तो अब इतना नया कंप्यूटर तो हम खरीद नहीं सकते, तो वहाँ पे क्या करते हैं ऐसे लोग, रिफर्बिश्ड जहाँ पे ऐसे आइटम रहते हैं, ऐसी दुकान को उनके संपर्क में रहता है, वहाँ पे जाते हैं और वहाँ से उसको खरीद लेते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसे सामान को बेच सकते हैं आसानी से। तो ये तो आपने समझ लिया कि इसे कैसे लोग स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें क्या क्या करना होता है। अब चलिए देख लेते हैं इसको स्टार्ट करने में हमारा इन्वेस्टमेंट कितना आएगा, कितने पैसे हमको एक बार लगाने पड़ेंगे, कितने पैसे हमको मंथली बेसिस पे लगाने पड़ेंगे और हमारी अर्निंग क्या होगी। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं इन्वेस्टमेंट। तो फ्रेंड देखिए, जो हमको पहले सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना होगा वो होगा हमारा 50,000 रुपये। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन फ़ी जो हमको कराना होगा, अपनी कंपनी का रजिस्टर कराना होगा, उसका लगेगा हम मानते हैं 5,000 रुपये। और 10,000 रुपये हमको लगेंगे रिफर्बिश्ड आइटम खरीदने के लिए, जिस चीज़ से हम उसका मतलब प्रोडक्ट को रिफर्बिश्ड करेंगे। ऐसे जो हमको इक्विपमेंट होंगे वो हम मान लेते हैं 10,000 रुपये का। तो ये तो हमारा हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर, हमको एक बार इतना लगाना होगा, 65,000 रुपये टोटल हमको एक बार लगाना होगा। अब देखते हैं हमको मंथली बेसिस पे कितना खर्च होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल हमको हर महीने देना पड़ेगा, वो मान लेते हैं हम 5,000 रुपये हमको देना पड़ेगा। जो रूम रेंट पर लिए हैं 20,000 रुपये, उसका हर महीने हमको देना पड़ेगा। इसके अलावा 1.5 लाख रुपए पर महीने हमको इन्वेंट्री में लगाना पड़ेगा। जो सामान हम खरीदेंगे, जिसको हम रिपेयर करके सामने बेचने वाले हैं, वो सामान तो हम खरीदेंगे ही कहीं से, तो 1.5 लाख रुपए मंथली उस सामान खरीदने में हमारा लगेगा। तो 1.5 लाख ये हो गया। इसके अलावा जो हमने स्टाफ रखा है उसका सैलरी हम देंगे लगभग 15,000 रुपये। तो टोटल हम देख लेते हैं, तो 1,90,000 रुपये है जो हमको हर मंथ देना पड़ेगा मंथली बेसिस पे। और स्टार्टिंग में हमको कितना देना पड़ा था? 65,000 रुपये। तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट था, तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट। अब चलिए हम देखते हैं हमारी अर्निंग क्या होगी। तो फिर देखिए इसमें कैसे अर्निंग होगी, इसको समझते हैं हम अच्छे से। सबसे पहले तो क्या होगा, मान लीजिए हमने एक आईफोन खरीदा कहीं से, alibaba.com या फिर किसी भी बड़े दुकान से, जो उसमें कोई डिस्टर्बेंस था, तो हमको 40,000 में वो मिल गया। जिसकी अगर जो नया प्रोडक्ट है वही नया आईफोन है जिसकी कीमत मार्केट में 1 लाख है, लेकिन हमको 40,000 में मिल गया। अब उसको क्या किया, मैंने उसको रिपेयर किया, उसका पूरा टेस्टिंग किया, सब कुछ पूरा वेल मेंटेन उसको किया, और उसको मैंने मतलब इतना करने में मेरा जो खर्चा आया वो 7,000 आया। तो 47,000 में टोटल खर्चा हुआ और उसको मैंने 73,000 में बेच दिया। तो फ्रेंड्स सिंपल देखते हैं, इसमें 25,000 का से हमको प्रॉफिट हो जा रहा है। 25,000 का प्रॉफिट सिर्फ एक फ़ोन से। ऐसे आप अलग प्रकार के इक्विपमेंट जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर या अलग अलग चीज़ें बेच सकते हैं और आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो फिर अगर देखिए, अगर आप सिर्फ हम आईफोन के एग्जांपल लें, तो अगर आपने एक आईफोन को रिफर्बिश्ड करके बेचा तो आपको 25,000 का प्रॉफिट हुआ। अगर आपने महीने में 2 आइटम भी ऐसे सेल कर दिए तो आपका 50,000 रुपये एक महीने का प्रॉफिट हो गया बड़ी आसानी से।
और फिर अगला देखते हैं मार्केटिंग। आखिर में इसमें हमको ये लोगों के पास पहुंचेगा कैसे। तो देखिए पहले तो हमें मार्केटिंग इसका प्रॉपर तरीके से करना होगा ताकि हमारे दुकान या जो भी हमने अपना बिजनेस खोला है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बारे में पता चले। इसके लिए हम कैंपेन चला सकते हैं, लोगों को जाकर खुद बता सकते हैं, पम्पलेट छपवा सकते हैं, न्यूज़पेपर में छपवा सकते हैं अपने बिजनेस के बारे में। तो इस तरीके से इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। फेसबुक इंस्टाग्राम पे ऐड चलाकर इससे भी लोगों को आप बता सकते हैं। तो ये तरीका था मार्केटिंग का। मार्केटिंग में आपको 5 से 6,000 रुपये हर महीने खर्च करते हैं जिससे आपके पास कस्टमर हमेशा आते रहें। अब चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे कमियों की जो उस पर आपको विशेष ध्यान देना होता है, नहीं तो आपका बिजनेस फ्लॉप भी हो सकता है। तो सबसे पहले क्वालिटी से आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। जो भी आप सामान खरीद रहे हैं उसकी क्वालिटी बार चेक कर लीजिए। ऐसा ना हो कि आइटम आप ऐसा खरीद लें कि बिल्कुल वो मैन्युफैक्चर करने लायक ही ना हो, तो इसको आपको ध्यान देना होगा। इसके अलावा आप जब बेच रहे हैं तो उस पर लेबलिंग लगा के देना चाहिए कि मतलब कब का ये सामान है, कितने दिन तक यूज हो चुका है, कितना पुराना है। कभी भी कस्टमर से आपको धोखा नहीं करना है। इसके अलावा आप अपने कस्टमर को टेस्टिंग का और कुछ दिनों का गारंटी भी दें कि 6 महीने या फिर 1 साल का गारंटी भी दे सकते हैं। और मैं आप एक बात और आपको बताऊं, आप कस्टमर को ज़्यादा ट्रस्ट के लिए चाहे तो उसे मनी बैक गारंटी भी आप दे सकते हैं। तो फ्रेंड ये था हमारा ऐसी कमियां जिससे आपको मतलब बचना है और अपने बिजनेस को काफ़ी बड़ा करना है। तो फ्रेंड ये था हमारा आज का बिजनेस आइडिया जिसमें आप सामानों को रिपेयर करके उससे अगली जगह सेल करके काफ़ी ढेर सारे पैसे कमा सकते हैं। आशा करते हैं फ्रेंड आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।